नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे दुनिया के पहले हाइड्रोजन बॉम्ब परीक्षण की, जिसे अमेरिका ने आज ही के दिन किया था। अमेरिका ने अपना कोई प्लेस नहीं चुना, बल्कि मार्शल आइलैंड, जो कि एक प्रशांत महासागर का द्वीप है, उसके बिकनी अटॉल को चुना और बिकनी अटॉल पर ताबड़तोड़ जो है हाइड्रोजन बॉम्ब परीक्षण किए। क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्स रेस का समय चल रहा था, कोल्ड वॉर का दौर था, सोवियत यूनियन के साथ लगातार ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा था और अपना नाभिकीय वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाए थे, उसकी तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट जो है हाइड्रोजन बॉम्ब परीक्षण के रूप में किया गया, जब वहां पर चुना गया एक जगह जिसको हम मार्शल आइलैंड या बिकनी अटॉल के रूप में जानते हैं। तो बिकनी अटॉल में जो किंग जूडा रहता था, उस समय जब अमेरिका के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा और बोला कि भाई अगले दिन आपको खाली करना है ये एरिया, यहां पर अमेरिका प्लान बना रहा है कि वो अपना परीक्षण करेगा हाइड्रोजन बॉम्ब का, थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का, तो उस समय उसने कहा, पहले तो ना नुकुर किया, पहले रिजेक्शंस किए, लेकिन उसके बाद कहा कि हम ये जो निर्णय है ये ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं कि ईश्वर हमारे साथ क्या न्याय करता है और हम किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद अमेरिका को तो मुंहमांगी वरदान सा मिल गया और अमेरिका ने पहले तो एबल टेस्ट किया, फिर बेकर टेस्ट किया और 1954 में ब्रेवो टेस्ट किया। और जिस ब्रेवो टेस्ट को किया वो 15 मेगाटन जो है विस्फोटक एक प्रक्रिया थी, जो बहुत ही घातक रूप में देखी गई और उसका प्रभाव ये हुआ कि स्किन बर्न इंजरी, लोगों पर रेडिएशन का प्रभाव, कैंसर की घटनाएं, तमाम ऐसी स्थितियां देखने लगी, लोगों को वॉमिटिंग होने लगी और लोगों का पूरा शरीर जो है जल करके राख होने लगा। ऐसी स्थिति में लोगों को वो एरिया ही छोड़ना पड़ा। तो मार्शल आइलैंड ने इस चीज को 2014 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया और 9 देशों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ये सभी देश शामिल हैं। फ्रांस को भी इसमें घेरा, क्योंकि उसने कहा कि जो भी न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी एनपीटी के तहत लोगों ने दायित्व निभाने के लिए, काम करने के लिए जो भी अपना प्रतिबद्धता शो किया था, उसके हिसाब से किसी भी देश ने काम नहीं किया है और मार्शल आइलैंड जो है एक बर्बादी का पुंज बन करके रह गया। वहां के लोगों का जो भविष्य है इस नाभिकीय विस्फोट और परीक्षणों के दौर से नष्ट हो गया और इसलिए एक नाभिकीय मुक्त विश्व के निर्माण के लिए मार्शल आइलैंड ने इस तरीके का कदम उठाया था, इस तरीके की जो याचिका वहां पर की थी। और उस याचिका पर आगे जो भी कार्यवाही हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के जो देश हैं, महाशक्तिशाली देश, वो अपने नाभिकीय वर्चस्व को खत्म नहीं होने देना चाहते और न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह को एक डिटरेंट के रूप में, एक बैलेंस ऑफ टेरर के रूप में रखना चाहते हैं। इसलिए मार्शल आइलैंड जैसे देशों की बात नहीं सुनी गई। मार्शल आइलैंड जैसे तमाम ऐसे द्वीप हैं जो इस तरीके की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। चेरनोबिल में जिस तरीके से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, तो हाइड्रोजन बॉम्ब परीक्षण बहुत ही घातक चीज है। नॉर्थ कोरिया भी इस दिशा में अग्रसर है। ऐसी चीजों से यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। पूरे विश्व में यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ कंप्लीट, जो कहते हैं कि एक तरीके से अस्त्र शस्त्र का पूर्ण खात्मा होना चाहिए और इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाहियां हुई हैं।